बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. This is class 3rd and the period is science, and this is video number 6 and week number 7. In our previous video, we studied about electricity, electric circuits, electrical conductors and electrical insulators. What are the objects that conduct electricity and what are those objects that doesn't conduct electricity. Objects that conduct electricity are called electrical conductors, and the other objects and materials that does not conduct electricity are called electrical insulators. इसके अलावा हमने शॉर्ट सर्किट्स के बारे में पढ़ा था। शॉर्ट सर्किट्स कैसे होते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस पढ़ी थी, हाउ टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम द शॉर्ट सर्किट और फायर या बर्न। हम इलेक्ट्रिसिटी को सेफली किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ एहतियाती चीज़ें थी जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। नाउ टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट स्विचेस, मोटर्स एंड बजर्स। आज हम स्विच के बारे में, मोटर, बजर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, उन्हें किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, what happened to an electric circuit in a lamp when you turn on the switch? जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो कि लैम्प में होता है, लैम्प यानी कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा मटेरियल या ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को इमिट करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें बल्ब हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, जो कि लाइट इमिटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके सर्किट में जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है, When the switch is on, the gap in the circuit is closed. जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट के दरमियान गैप आता है वो क्लोज हो जाता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, सर्किट क्लोज हो जाता है। लास्ट वीडियो में क्लोज एंड ओपन सर्किट के बारे में भी बताया गया था। क्लोज सर्किट में क्या होता है, क्लोज सर्किट में एक कंटिन्यूस पाथवे बनता है इलेक्ट्रिक करंट को ईजिली फ्लो होने में। क्लोज सर्किट की मदद से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो हो जाता है। फिर क्या होता है, लाइट बल्ब या फिर जो लैंप वगैरह हैं वो लाइट अप हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो जब हम स्विच को ऑन करते हैं, व्हेन स्विच इज ऑन देन द गैप इन द स्विच इज क्लोज्ड। स्विच को ऑन करेंगे तो स्विच के दरमियान जो गैप है वो बंद हो जाता है, गैप बंद हो जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज हो जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज होने का मतलब ये है कि एक कंटिन्यूस पाथवे है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए, और जब एक कंटिन्यूस रास्ता मिलता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए तो लैंप, लाइट या बल्ब, जो भी लाइट इमिटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो लाइट अप हो जाते हैं। तो स्विच ऑन होने का क्या मतलब है, क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट का क्या मतलब है कि लैंप लाइट अप हो रहा है, यानी कि लैंप जल रहा है। अगर हम स्विच को ऑफ करें, व्हेन वी ऑफ द स्विच, जब स्विच ऑफ होता है तो क्या होता है, जो गैप है स्विच में वो क्रिएट हो जाता है। स्विच के अंदर गैप क्रिएट होने से क्या होता है, जो सर्किट है इलेक्ट्रिकल सर्किट में गैप आ जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट अब ओपन इलेक्ट्रिकल सर्किट हो जाता है। ओपन इलेक्ट्रिकल सर्किट में लास्ट क्लास में भी बताया था कि कोई बीच में गैप आ जाता है, कोई ब्लॉकेज है, वायर्स डिस्टर्ब हैं, या फिर कोई स्पेस है जिसकी वजह से जो पाथवे होता है करंट फ्लो करने का वो डिस्टर्ब हो जाता है। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाता ईजीली, और कोई ब्लॉकेज होती है ओपन इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। फिर मटेरियल्स, लैंप वगैरह जो भी हैं वो लाइट अप नहीं होते। तो जब स्विच ऑफ होता है तो क्या होगा, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट होगा। ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट होगा तो क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होता तो इसका मतलब लैंप वगैरह लाइट अप नहीं होंगे। नाउ आई शो यू इट। Okay, I have here a circuit components, an energy source that is battery,
bulb and bulb holder. It's a switch and a wire connecting to the switch and a bulb. Now I connect these wire into the negative and positive end of the battery. When I turn on the switch, the bulb will light up. But look at here, जब मैं ये स्विच को ऑन कर रही हूँ, ये मैंने इसको ऑन किया तो क्या हो रहा है, बल्ब लाइट अप हो रहा है. तो जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है, बल्ब जलता है. बल्ब क्यों जलता है, स्विच को ऑन करने की वजह से. जब ये स्विच ऑन हो रहा है तो यहाँ पर जो गैप है वो क्लोज हो जाता है. ये इतना क्लियर यहाँ पर नहीं है, आपके बुक में दूसरा स्विच दिखाया हुआ है यहाँ पर, लेकिन जो गैप है वो क्लोज हो जाता है स्विच ऑन करने पर. तो जब गैप क्लोज हो जाता है तो एक कंटिन्यूस रास्ता बनता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में, जिसकी वजह से बल्ब जो है वो लाइट अप होता है. इसी तरह अगर मैं स्विच को बंद कर दूं, बटन क्लोज किया, आप लोग घर वगैरह में भी आपके ये इस तरह के बटन यूज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं. जब स्विच को ऑफ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, बल्ब गोज़ आउट, बल्ब नहीं जल रहा. क्यों नहीं जल रहा, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो स्विच के अंदर गैप क्रिएट हो जाता है. अब स्विच जो है वो ओपन सर्किट, ओपन इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाता है. ओपन इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है कि गैप आ जाता है. गैप की वजह से इलेक्ट्रिक करंट ईजिली फ्लो नहीं हो पाता, और जब इलेक्ट्रिक करंट ईजिली फ्लो नहीं हो रहा तो वो बल्ब तक एनर्जी सोर्स बैटरी के ज़रिए से नहीं पहुंचती है, और फिर बल्ब जलना ख़त्म हो जाता है, बल्ब नहीं जलता. क्यों नहीं जलता है, गैप की वजह से बल्ब नहीं जलता, क्योंकि ये ओपन सर्किट है. लेकिन जब मैं इसे टर्न ऑन करूँगी तो ये क्लोज सर्किट है. क्लोज सर्किट में बल्ब लाइट अप होता है, जलता है. जो भी आप लैंप वगैरह इस्तेमाल करेंगे वो ओपन सर्किट में, यानी कि जब स्विच ऑन है तो वो जलेगा. लेकिन अगर क्लोज ओपन सर्किट है यानी कि स्विच ऑफ है तो वो वो नहीं जलेगा. लेकिन अगर क्लोज सर्किट है यानी कि स्विच ऑन है तो फिर वो तमाम चीज़ें जलेंगी, वो तमाम चीज़ें जो लाइट इमिट करती हैं. ओके, नाउ लुक एट योर बुक, पेज नंबर 165. टॉपिक इज़ अबाउट स्विचेस, मोटर्स एंड बजर्स. अभी स्विच के बारे में मैंने आपको बताया. क्वेश्चन है यहाँ पर इन योर बुक, डू यू नो व्हाट हैपन्स टू द इलेक्ट्रिक सर्किट इन अ लैम्प व्हेन यू स्विच इट ऑन. क्या आपको पता है जब आप किसी भी लैंप पे इलेक्ट्रिक सर्किट लैंप का ओपन करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है. अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी, उसके बाद मैंने आपको बैटरी और पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट शो भी किया है कि जब स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है और स्विच ऑफ करते हैं तो क्या होता है. इसकी एक्सप्लेनेशन आपके पेज नंबर 166 पर भी है. व्हेन द स्विच इज़ ऑन द गैप इन द सर्किट इज़ क्लोज्ड. जब हम स्विच को ऑन करते हैं, यहाँ पर देखें ये स्विच है, जब स्विच को ऑन कर रहे हैं तो जो सर्किट के दरमियान गैप होता है वो क्लोज हो जाता है. देयर इज़ नो गैप इन द स्विच. स्विच में अभी कोई गैप नहीं है. तो क्या होगा, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द क्लोज सर्किट एंड द बल्ब लाइट्स अप. अब क्या होगा, जब गैप क्लोज हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट का तो इलेक्ट्रिक करंट इजीली एनर्जी सोर्स यानी कि बैटरी से इजीली पास हो रहा है. यहाँ पे एलिगेटर पिंस को इस्तेमाल किया गया है. क्या नाम है, बैटरी से, जो कि एनर्जी सोर्स है, इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास हो रहा है एलिगेटर पिंस के थ्रू स्विच में आकर डायरेक्ट जो हमारी लाइट इमिटिंग ऑब्जेक्ट है यानी कि बल्ब यहाँ पर लगा हुआ है, बल्ब लाइट अप हो रहा है. क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक कंटिन्यूस पाथ है इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए. एनर्जी सोर्स यानी कि बैटरी से इजीली करंट पास हो रहा है बल्ब तक, और बल्ब जो है वो लाइट अप हो रहा है. ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट जहाँ पर स्विच ऑन है, ऑन का मतलब कि स्विच के अंदर कोई गैप नहीं है, स्विच क्लोज्ड है. व्हेन द स्विच इज क्लोज द सर्किट इज क्लोज. यहाँ पर जब स्विच क्लोज है इसका मतलब सर्किट भी क्या है, क्लोज है. जब स्विच क्लोज है यानी कि स्विच ऑन है, स्विच ऑन पोजीशन पे है. ऑन पोजीशन पे होने का मतलब क्या है कि स्विच क्लोज्ड है. जब स्विच क्लोज होता है इसका मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट भी क्लोज होता है. इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज होने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो होता है. और लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, जब इजीली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूस पाथवे बनता है, तो एज अ रिजल्ट बल्ब लाइट अप होता है. नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है व्हेन द स्विच इज ऑफ देयर इज अ गैप इन द सर्किट. अभी मैंने आपको ये शो भी किया था, जब स्विच ऑफ है यहाँ पर देखें गैप इन स्विच नज़र आ रहा होगा.
इस पोजीशन पर जब स्विच में गैप नज़र आ रहा है, इसका मतलब हमारा स्विच ऑफ है, यानी कि जो हम बटन ऑफ करते हैं, बटन बंद करते हैं, हम कहते हैं टर्न ऑन द बटन और टर्न ऑफ द बटन। तो बंद करने का मतलब ये है कि गैप, स्विच के अंदर गैप आ रहा है। जब स्विच के अंदर गैप आएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट को रास्ता नहीं मिलेगा कि वो इजीली पहुंच सके बल्ब तक या कोई भी लाइट इमिटिंग ऑब्जेक्ट तक। तो यहाँ से बैटरी से एनर्जी आ तो रही है, लेकिन यहाँ पर गैप की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आगे फ्लो नहीं कर पा रहा। एज अ रिजल्ट क्या होता है, बल्ब लाइट अप नहीं होता। When the switch is off, जब स्विच ऑफ है यानी कि बटन बंद है, देयर इज अ गैप इन द सर्किट, एक गैप क्रिएट होता है सर्किट में। द सर्किट इज ओपन, यहाँ पे जो सर्किट है वो ओपन सर्किट है एंड नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सर्किट। और जब ओपन सर्किट है, स्विच में गैप है, तो कोई इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। सो व्हेन द स्विच इज ओपन द सर्किट इज ओपन। तो इसलिए जब स्विच ओपन होता है तो सर्किट भी ओपन होता है। सर्किट ओपन होने का मतलब लाइट या बल्ब नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गैप है स्विच में। Page number 167. What is switch? A switch is used to close or open an electric circuit. स्विच हम अभी तक किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट को खोलने के लिए या बंद करने के लिए। अब यहाँ पे आपको एक फिगर दी हुई है और यहाँ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, नज़र आ रहा होगा, तमाम कंपोनेंट्स हैं, एनर्जी सोर्स यानी कि बैटरी है और वायर्स, बल्ब, और यहाँ पर एक स्विच है। यहाँ पर स्विच जो है वो एक अनदर फेस है, अनदर फॉर्म में है। द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन अबव यूजेस अनदर टाइप ऑफ स्विच। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक सर्किट आपको नज़र आ रहा है, इसमें एक अलग टाइप का स्विच है। इज द सर्किट ओपन और क्लोज? अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ये सर्किट ओपन है या क्लोज है। What must you do to the switch to close or open the circuit? आपको क्या करना चाहिए स्विच के साथ कि आप सर्किट को क्लोज करें या ओपन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लोज सर्किट क्या होता है और ओपन सर्किट क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया। क्लोज सर्किट क्या होता है, जहाँ पर कोई गैप ना हो और इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो जाए, उसे क्लोज सर्किट कहते हैं और बल्ब लाइट अप होता है। ओपन सर्किट क्या होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास नहीं होता, इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में कोई गैप होता है, उसे ओपन सर्किट कहते हैं और ओपन सर्किट में बल्ब लाइट अप नहीं होता। इस फिगर में देखें, क्या बल्ब लाइट अप हो रहा है? नहीं हो रहा। यहाँ पे बल्ब जो है वो बंद है, बुझा हुआ है। इसका मतलब ये कौन सा सर्किट होगा, ये ओपन सर्किट होगा। ओपन सर्किट होने का क्या मतलब है कि यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस है वायर में या स्विच में, या तो स्विच ओपन है या स्विच क्लोज है, क्योंकि यहाँ पर स्विच की बात हुई है। तो स्विच क्या होगा, ओपन होगा या क्लोज होगा। जब यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ है, गैप क्रिएट का क्या मतलब है कि स्विच इज ओपन। तो यहाँ पर स्विच क्या है, ओपन है। स्विच ओपन होने का क्या मतलब है, सर्किट भी ओपन है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास नहीं हो रहा, और इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा तो बल्ब भी नहीं जल रहा। सो इज द सर्किट ओपन और क्लोज? सर्किट इज ओपन। व्हाट मस्ट यू डू टू द स्विच टू क्लोज और ओपन द सर्किट? अगर आपको क्लोज करना है तो आप इस गैप को ख़त्म करेंगे, यानी कि स्विच को ऑन करेंगे, तब जाके ये सर्किट क्लोज होगा। और अगर ओपन करना है तो ये ओपन की ही आपको फिगर दी हुई है। क्लोज करने के लिए आप इसको फिल करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ताकि कोई ब्लॉकेज ना हो और इजीली करंट पास हो जाए, और एज अ रिजल्ट क्या होगा, बल्ब लाइट अप हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, यू कैन मेक योर ओन स्विच बाय यूजिंग अ मेटल पेपर क्लिप, 2 ड्राइंग पेन्स एंड एन इरेजर। यूज योर स्विच टू ओपन एंड क्लोज सर्किट्स। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप अपना खुद भी स्विच बना सकते हैं, और अपना बनाने के लिए स्विच आपको ये एलिगेटर पिन्स की ज़रूरत होगी, और ये ड्राइंग पिन्स की ज़रूरत हो सकती है। इसके अलावा इरेज़र आपको चाहिए होगा। तो इनकी मदद से आप इस तरह अपना खुद का स्विच भी बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इज अबाउट मोटर्स एंड बजर्स। मोटर एंड बजर्स क्या होते हैं? इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग अ बल्ब इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यू कैन कनेक्ट अ बजर और अ सिंपल मोटर।
बज़र और सिंपल मोटर क्या होते हैं, अगर आपके पास बल्ब नहीं है इलेक्ट्रिक सर्किट में तो हम उसकी जगह बल्ब की जगह बज़र या फिर सिंपल मोटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर खिलौनों में और बहुत सारी चीज़ों में छोटी छोटी इस तरह की मोटर इस्तेमाल होती हैं, बड़ी मोटर भी होती हैं, देखा होगा वाटर पंपिंग, वाटर प्रेशर मोटर, हर तरह की मोटर होती हैं, छोटी बड़ी मोटर। बज़र का काम क्या होता है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है और वो टाइम जब हो जाता है तो एक चीज़ होती है, इस पर हाथ रखने से बस की साउंड आती है। वो बस की साउंड इंडिकेट करती है कि दैट योर टाइम इज़ ओवर, आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। इसी तरह आपको एक टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम में आपको काम करना है और फिर अगर आपका काम जल्दी हो जाए तो आप बज़र दबा देते हैं। बज़र मीन्स उसमें से बस की साउंड आती है और ये इस तरह की शेप होती है बज़र की। बज़र क्या है, जो कि बस की साउंड देता है। बज़र के वायर्स जो हैं वो बैटरी से कनेक्ट होते हैं। इसी तरह मोटर क्या है, टॉयज़ में भी होती हैं बहुत सारा की इस तरह की मोटर और दूसरी चीज़ों में भी होती हैं। मोटर के ये दो वायर जो हैं वो बैटरी की तरफ जाते हैं, जो एक लॉन्ग स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसे एक्सेल कहते हैं, जो कि मोटर में होता है। ऐसे ये सिंपल मोटर है। मोटर का काम क्या होता है, मोटर का काम ऑब्जेक्ट को मूव करना होता है। मोटर की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी मटेरियल के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो मोटर उसको मूव करने में मदद देती है। तो मोटर क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू इट मेक्स द ऑब्जेक्ट मूव। एंड व्हाट इज बज़र, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू इट मेक्स अ साउंड ऑफ buzzer and a simple motor. Instead of using a bulb we can use buzzer and a simple motor. Next है, try and set up some electric circuit using switches, buzzers and simple motors. आप अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में स्विचेस, बज़र और ये मोटर भी लगाकर कुछ नए इलेक्ट्रिक सर्किट, कुछ नई चीज़ें बना सकते हैं। What do you observe when you close the switch in each circuit? और आप ये ऑब्जर्व भी करें कि जब आप स्विच को क्लोज कर रहे हैं हर सर्किट में तो क्या हो रहा है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट बताया हुआ है, बज़र से बज़र ज्वाइन है। नेक्स्ट इज इन पेज नंबर 170 देयर आर सम मॉडल्स, एन इलेक्ट्रिक फैन, क्विज बोर्ड, ISTD, हैंड गैम. Ali and Aisha made a few models using bulbs, simple motors, buzzers and switches in electric circuit. आपके पास अगर बल्ब हैं, मोटर हैं, बज़र है और स्विचेस हैं तो आप इस तरह के कुछ मॉडल्स बना सकते हैं। ये आप घर पर भी ट्राई कर सकते हैं, आप ये खुद भी बना सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक फ़ैन। इलेक्ट्रिक फ़ैन क्या है, इलेक्ट्रिक फ़ैन में आप एक मोटर को ज्वाइन करते हैं, मोटर और ये विंग ऑफ फैन है, मोटर से विंग ऑफ फैन को ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है, और इसे बैटरी से अटैच करते हैं। बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट से अटैच करते हैं। दो वायर्स को, मोटर के जो दोनों वायर्स हैं वो बैटरी से अटैच होंगे और यहाँ पर आप विंग्स ऑफ फैन को अटैच करते हैं। तो जब एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है बैटरी से, तो मोटर जो है वो मूवमेंट पैदा करती है विंग्स ऑफ फैन में। फिर ये विंग्स ऑफ फैन मूव करना शुरू हो जाते हैं, घूमने शुरू हो जाते हैं, जो हम कहते हैं कि पंखा चल रहा है। तो पंखा क्यों चलता है, मोटर की वजह से। जब मोटर को एनर्जी सोर्स मिलती है, इलेक्ट्रिक करंट मिलता है बैटरी से, तो फिर मोटर उसको मूव करने, मोटर जो है वो इस फैन को मूव करने में हेल्प करती है। एज अ रिजल्ट योर फैन स्टार्ट। अ क्विज बोर्ड। क्विज बोर्ड क्या होता है, क्विज बोर्ड एक गेम है। इस गेम में क्या होता है, इस गेम में क्या होता है, आप एक साइड पर क्वेश्चंस लिखते हैं और दूसरी साइड पर आंसर लिखते हैं। जैसे कि क्विज गेम्स होते हैं, क्वेश्चंस लिखते हैं, दूसरी साइड पर आंसर्स लिखते हैं। आप यहाँ पर बल्ब अटैच करते हैं, बल्ब विथ होल्डर, बैटरी का आपको यूज़ होता है। इसके अलावा आप कुछ मेटल की स्टिक्स यूज़ करते हैं। मेटल के स्टिक्स, आप मेटल के स्टिक्स से दो वायर्स अटैच होते हैं और वो दूसरे वायर जो हैं वो बल्ब के होल्डर से अटैच होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप ड्राइंग पेन्स या थंब पेन्स यूज़ कर सकते हैं। ड्राइंग पेन्स या थंब पेन्स जो हैं वो क्वेश्चन और आंसर दोनों पर आप अटैच करते हैं और बैक साइड से किसी गत्ते वगैरह पर, किसी हार्ड शीट पर आप ये ड्राइंग पेन्स लगा सकते हैं और बैक साइड पर आप वायर्स को कनेक्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है, एक वायर का वन एंड जो है वो क्वेश्चन से अटैच होता है, जो दूसरा एंड है वो आंसर से अटैच होता है।
बैक साइड पर हम ये काम करते हैं कि वायर्स को अटैच कर देते हैं, और जब हम फ्रंट साइड पर दोनों चीज़ों को एक मेटल इसने जैसे होल्ड किया हुआ है, एक मेटल की स्टिक एक हाथ में है, दूसरी मेटल की स्टिक दूसरे हाथ में है, और यहाँ पर बल्ब है। जब आप एक क्वेश्चन पर मेटल की स्टिक रखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई क्वेश्चन है, व्हाट आर द विच रिलीजियस मेजॉरिटी इन पाकिस्तान, विच रिलीजन इज़ इन मेजॉरिटी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कौन सा मज़हब मेजॉरिटी में है। यहाँ पर कोई आंसर है जिसमें है हिंदुज़म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है। तो जब आप सेकंड वाला मेटल का वायर मुस्लिम पर रखोगे तो लाइट जो है वो खुद ब खुद जलती है। यहाँ पर हम लाइट के अलावा बज़र भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम सही आंसर पर रखेंगे तो बज़र लाइट खुद जलेगी या बज़र खुद बस की साउंड आएगी बज़र में से। लेकिन अगर आप रॉन्ग पे आंसर रखेंगे तो आपको उसकी साउंड आएगी, ना ही लाइट जलेगी। इसको आप सही से आगे आने वाली वीडियो में देख सकते हैं, जो कि इसी वीडियो में आपको दिखाई जाएगी। नेक्स्ट है स्टडी हैंड गेम। स्टडी हैंड गेम क्या है? इसमें भी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया जाता है। इनकम्प्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट है। इनकम्प्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक कर्व वायर होता है, दूसरा एक वैंड है, एक मेटल का होल स्पून टाइप है। ये होल मेटल का एक चीज़ है जो कि आप वायर के अंदर से गुजारते हैं। अगर आप इस वायर को टच करते हैं, कर्व वायर को, तो क्या होता है, बस की साउंड आती है, या फिर अगर बल्ब अटैच है तो बल्ब जलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको विदाउट टचिंग इसको पूरा पास कर जाएं तो अक्सर ऐसा होता है कि ये बहुत सारे इस तरह के गेम्स होते हैं जिसमें आपको रिवार्ड भी मिलते हैं कि आप विदाउट टचिंग इसको इसमें से गुजार दें। तो ये भी एक इनकम्प्लीट सर्किट से रिलेटेड गेम है, ये मॉडल है। ये सब गेम्स हैं जिन्हें आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं और बना सकते हैं। So let's try and make one yourself. You can also see the video which is coming in this video. And just try it out. There is an electric plug. यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रिक प्लग दिया हुआ है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। An electric plug is used to connect the electrical wires of an electrical equipment to a power point safely. यहाँ पर देखें, इलेक्ट्रिकल वायर को लेबल किया गया है। इलेक्ट्रिक प्लग में ये इंसुलेटेड केबल है, पिंस हैं और प्लग कवर है। क्वेश्चन है, ऑब्जर्व एन इलेक्ट्रिक प्लग, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस इलेक्ट्रिक प्लग को ऑब्जर्व करें, गौर से देखें और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर दें। पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर द वायर्स इंसुलेटेड? वायर्स को इंसुलेटेड क्यों किया गया है? इंसुलेटेड मीन्स मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर कंडक्ट नहीं करते। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई आर द वायर्स इंसुलेटेड? वायर्स इंसुलेटेड क्यों हैं? बिकॉज इंसुलेटेड वायर्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। इंसुलेटेड होने का मकसद ये है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, इंसुलेटेड होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने देते, इसलिए यहाँ पर वायर्स को इंसुलेटेड रखा गया है। सेकेंड क्वेश्चन है, सजेस्ट 2 suitable materials that can be used to insulate the cable. Explain your choice. Rubber and plastic can be used to insulate the cable because they are electrical insulators. यहाँ पर हम रबर और प्लास्टिक को भी यूज़ कर सकते हैं केबल को इंसुलेट करने के लिए। Why are the pins made of metal? पिंस मेटल की क्यों बनी हुई है? मेटल क्या होता है? मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट वीडियो में भी बताया था, मेटल इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छी तरीके से कंडक्ट करते हैं। तमाम मेटल्स जैसे कि गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट का मैंने बताया था एक्सेप्शनल केस होता है, नॉन मेटल है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। यहाँ पे पिन जो है वो मेटल के बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? मेटल के इसलिए बनाए हुए हैं ताकि वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से आसानी से पास होने दें। What material is used to make the plug cover? Why is this material used? इसमें जो प्लग का कवर है, इन्होंने पूछा है कि कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है। हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे हमने प्लग के कवर को बनाने के लिए इस्तेमाल की हैं। क्यों? क्योंकि हार्ड प्लास्टिक जो है वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर मीन हार्ड प्लास्टिक अपने अंदर से करंट को पास होने नहीं देती। कभी आपने यहाँ पर टच किया हो तो क्या आपको करंट लगता है? नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये इंसुलेटर हैं। अगर यहाँ पर कोई मेटल की प्लेट होती तो फ़ौरन आपको करंट लग जाता या इलेक्ट्रिक शॉक लगता, लेकिन यहाँ पे इंसुलेटेड मटेरियल यूज़ किया हुआ है।
What you have learned? Electricity can cause electric shocks, fires and burns. ये लास्ट वीडियो में भी बताया था, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है, आग लग सकती है, बर्न जल सकते हैं. वी शुड टेक सेफ्टी प्रिकॉशंस व्हेन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. हमें एहतियाती चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए जब हम इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करें. ओके, पेज नंबर 168, ट्राई इट आउट. यहाँ पे क्वेश्चन है, लुक एट द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज और डिवाइसेस इन योर स्कूल. ये कुछ अप्लायंसेज और डिवाइसेस हैं आपके स्कूल में या फिर घर पर होती होंगी. लोकेट देयर स्विचेस, आर दे ऑल द सेम. इनके स्विच देखें, स्विच के बारे में अभी काफ़ी लेक्चर हुआ है. स्विच देखें और बताएं कि क्या सारे स्विच सेम हैं. क्वेश्चन, डू नॉट प्ले विद द स्विचेस. स्विचेस के साथ कभी नहीं खेलें, पावर पॉइंट्स के साथ या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के साथ या डिवाइस के साथ, इनके साथ खेलना या छेड़छाड़ नहीं करें, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. क्वेश्चन में ये पूछा कि तमाम स्विचेस जो हैं वो सेम हैं. यस, ऑल द स्विचेस आर सेम. इन सब की तमाम चीज़ों के स्विचेस सेम होते हैं. नाउ वर्कबुक एक्टिविटीज़. वर्कबुक एक्टिविटीज़ 7.4. टॉपिक इज यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी सेफली. टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिसिटी को सेफली किस तरह यूज़ कर सकते हैं. प्लेस अ टिक बिसाइड द सेफ्टी प्रिकॉशंस यू शुड टेक व्हेन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. वो तमाम चीज़ें हैं, वो एहतियाती तदाबीर जो कि आप इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए, उस पर टिक लगाएं. वॉश योर हैंड्स बिफोर यूजिंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस. कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इस्तेमाल करने से पहले हाथ धोने चाहिए. यस और नो. मेक श्योर दैट योर हैंड्स आर ड्राई बिफोर स्विचिंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑन और ऑफ. इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपके हाथ जो हैं वो खुश्क होने चाहिए कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते हुए. यस और नो. डू नॉट रिपेयर अ डैमेज इलेक्ट्रिकल अप्लायंस योरसेल्फ. आप खुद कोई भी ख़राब या डैमेज या ब्रोकन टूटा हुआ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खुद अपने तौर पर उसे रिपेयर नहीं करें, उसकी मुरम्मत नहीं करें. यूज़ एन इलेक्ट्रिक प्लग टू कनेक्ट एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टू एन इलेक्ट्रिकल सॉकेट. इलेक्ट्रिकल प्लग को इस्तेमाल करना चाहिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को इलेक्ट्रिकल सॉकेट में डालने के लिए. अगर आपके पास डायरेक्ट तार हैं, कोई इलेक्ट्रिकल प्लग नहीं है, जैसे अभी ट्राई इट आउट में इलेक्ट्रिक प्लग दिखाया था जो कि इंसुलेटेड हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ था. अगर ऐसा कोई प्लग नहीं है आपके पास और डायरेक्ट वायर्स हैं, ओपन वायर्स हैं, तो क्या आप उन्हें डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल सॉकेट में डालेंगे? नहीं, आपको हमेशा इलेक्ट्रिक प्लग ही सॉकेट में डालने चाहिए, वरना फायर हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकते हैं. कनेक्ट एज मैनी इलेक्ट्रिक प्लग्स टू एन इलेक्ट्रिकल सॉकेट एज यू कैन टू सेव स्पेस. बहुत सारे इलेक्ट्रिक प्लग्स जो हैं वो सॉकेट्स में डाल देने चाहिए ताकि आप जगह बचा सकें. क्या ये सही है? हमने सेफ्टी प्रिकॉशंस पढ़ी थी, उसमें ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ी थी. Okay, question number 2 of activity 7.4. There are 5 scenes in the diagram below that show electricity not being used safely. Can you spot and circle them? यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को सेफली इस्तेमाल नहीं किया जा रहा. जैसे कि ये बल्ब ओपन है, फिर भी इसको ये टच कर रहे हैं. ओपन बल्ब है और डायरेक्ट सर्किट स्विच ऑन है, सर्किट क्लोज है और डायरेक्ट ये बल्ब लगा रहे हैं, तो इस तरह नहीं लगाना चाहिए. नेक्स्ट ये देखें, पानी है और पानी के अंदर ही ये इलेक्ट्रिक प्लग रखा हुआ है. नेक्स्ट दिस इलेक्ट्रिक प्लग इट इज़ हैंगिंग. यहाँ पर डैमेज वायर है और इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल प्लग एक साथ लगाए हुए हैं. तो ये वो सीन्स हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को सेफली यूज़ नहीं कर रहे हैं. आप इन्हें सर्किल कर दें. एक्टिविटी 7.5.
दिस एक्टिविटी स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। यहाँ पर आपको स्विच ऑन और स्विच ऑफ के बारे में कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कोई आपको सर्किट का यूज़ बताया हुआ है। सबसे पहले क्या करना है आपको, लुक एट द मेटल पेपर क्लिप, इरेजर एंड ड्राइंग पेन्स गिवन टू यू, हाउ कैन यू यूज़ देम टू मेक अ स्विच। आपको कुछ चीज़ें दी हुई हैं, मेटल पेपर क्लिप है, इरेजर है, ड्राइंग पेन है, बल्ब है, बैटरी और इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं। अब आपको क्या करना है, इनसे क्या आप स्विच बना सकते हैं। बी केयरफुल व्हेन यूजिंग द ड्राइंग पेन्स, ड्राइंग पेन्स को इस्तेमाल करते हुए केयरफुल रहिए, दे आर शार्प एंड कैन प्रिक यू, इससे आपको जख्म पहुंच सकता है। ड्रॉ द डिज़ाइन ऑफ स्विच इन द स्पेस बिलो, यहाँ पर जो आपको स्पेस दी हुई है, यहाँ पर आपको स्विच का डिज़ाइन ड्रॉ करना है। यू कैन हेल्प टू ड्रॉ फ्रॉम योर बुक, आपके बुक में स्विच है, उसमें से देखकर आप हेल्प ले सकते हैं। पेज नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 3, एक्टिविटी 7.5। टू टेस्ट योर स्विच सेट अप अ सिंपल सर्किट एज शोन बिलो। अब अपने स्विच को चेक करने के लिए कुछ इस तरह का सर्किट बनाएं और चेक करें कि बल्ब लाइट अप हो रहा है। अगर बल्ब लाइट अप नहीं हो रहा तो दोबारा रीएग्जामिन करें स्विच को, इसको इम्प्रूव करें। यहाँ पर आप अपना स्विच लगाएं, यहाँ पर बैटरी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड से कनेक्ट करें और यहाँ पर एक बल्ब सोर्स दें। बल्ब की एक टिप से कनेक्ट करेंगे और दूसरा वायर जो है वो बल्ब के मेटल केसिंग से कनेक्ट करें। इस तरह का एक स्विच आप अपना प्रिपेयर करें और उसे एग्जामिन करें। नेक्स्ट है यूज़ योर स्विच एंड सेटअप द सर्किट शोन अबव। अब आप इस तरह का एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाएं जिसमें 2 बैटरी यूज़ करें और 2 बल्ब यूज़ करें और उसको इस तरह अरेंज करें, इनके वायर्स को, बैटरीज के पॉजिटिव और नेगेटिव एंड एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, फिर वायर्स कनेक्ट होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव एंड से। यहाँ पर आप अपना स्विच अटैच करें और फिर उसे ऑब्जर्व करें कि अब इसमें क्या हो रहा है, बल्ब लाइट अप हो रहा है या नहीं। ऑब्जर्वेशन को देखते हुए यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। ऑब्जर्व द 2 बल्ब एज यू क्लोज एंड ओपन द स्विच। जब आप स्विच को ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो इन बल्ब को ऑब्जर्व करेंगे, इनके साथ क्या हो रहा है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन द टेबल बिलो। यहाँ पर आपको टेबल दिया हुआ है, स्विच है, क्लोज है, ओपन है, व्हाट हैपन्स टू द 2 बल्ब। जब स्विच क्लोज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, स्विच ओपन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। ये आप ट्राई करके अपना सर्किट बनाकर चेक कर सकते हैं और अपनी ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर लिख लें। चेंज द पोजीशन ऑफ द स्विच एज शोन बिलो। अब यहाँ पर देखें, पोजीशन चेंज कर दें स्विच की। पहले स्विच यहाँ था, अब स्विच यहाँ कर दें। अब क्या हो रहा है, ऑब्जर्व द 2 बल्ब अगेन एज यू क्लोज एंड ओपन द स्विच। फिर सेम चेक करें, जब स्विच को ओपन कर रहे हैं और क्लोज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। स्विच क्लोज हो रहा है तो व्हाट हैपन्स टू द 2 बल्ब में क्या हो रहा है, और ओपन हो रहा है तो क्या हो रहा है। इसका भी मैंने आपको बताया भी है, स्विच ओपन और क्लोज करेंगे तो क्या होगा, बल्ब लाइट अप होगा या नहीं होगा। 6 में देखें, प्लेस द स्विच बिटवीन द 2 बल्ब्स एज शोन बिलो। यहाँ पर आपको 2 बल्ब हैं और यहाँ पर स्विच जो है इन बल्ब के बीच में है। स्विच की हम पोजीशन को हर जगह चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पर इस पोजीशन पर हमने स्विच लगाया है। अब बताएं, प्रेडिक्ट विच बल्ब विल लाइट अप व्हेन यू क्लोज द स्विच। अब प्रेडिक्ट करें कि कौन सा बल्ब जलेगा जब आप स्विच को क्लोज करेंगे। Okay, 7. Now close the switch and observe the bulb. What happens to the bulb? Did you predict correctly? अब क्लोज करें स्विच को और देखें बल्ब के साथ क्या हो रहा है, बल्ब जल रहा है या नहीं, और इसको सही से प्रेडिक्ट करें। नेक्स्ट है एक्टिविटी 7.6, रिवीजन पजल। अब तक आपने जो कुछ पढ़ा ये रिवीजन था। यहाँ पर आपको ब्लैंक्स दी हुई हैं, इनको अकॉर्डिंगली जो कुछ पढ़ा है आपने ब्लैंक्स को फिल करें और अक्रॉस और डाउन देखते हुए ये पजल आपको सॉल्व करना है। अक्रॉस में ये सब आएंगे, डाउन में अक्रॉस में इस तरह फिल करेंगे, डाउन में डाउनवर्ड फिल होगा, और इन ब्लैंक्स को देखते हुए ये पजल फिल करना है। दिस इज़ योर लास्ट वर्कबुक एक्टिविटी 7.6 and now your chapter is completed, chapter number 7. Home task: make your own model using switches, motors and buzzers in electric circuit. स्विच, मोटर और बजर्स को यूज़ करते हुए आप अपना एक मॉडल तैयार कर सकते हैं। कुछ अभी आपने गेम्स भी देखे थे, क्विज बोर्ड और मोटर को आपने अटैच करके मोटर की मदद से इलेक्ट्रिक फ़ैन बनाया था। इसी तरह क्विज बोर्ड बना था और स्टडी हैंड गेम बना था। इसी तरह आप अपने स्किल्स लगाकर कुछ नए मॉडल्स भी बना सकते हैं या उन्हीं मॉडल्स को अपने घर पर ट्राई करें।
and now watch this video again to understand all the things clearly. We will meet again in our next video. Till then, Allah Hafiz.